हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमने फर्स्ट ईयर का टॉपिक लिया है, क्लास फर्स्ट ईयर, और सिंध बोर्ड में भी है और पंजाब बोर्ड में भी, और आगे भी ये काम आता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फाइंड द क्यूब रूट ऑफ वन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें आपके पास उसके रूट 2 निकलते हैं। पावर भी 2 होती है तो इसके रूट जो है वो 2 निकलते हैं। तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आ जाए जिसमें वेरिएबल पे पावर 2 होता है तो उसके रूट 2 निकलते हैं। तो अब जैसे क्यूब रूट आया है तो क्यूब रूट में वैल्यूज कितनी निकलेंगी, रूट कितने निकलेंगे, वो 3 निकलेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे हमने x का स्क्वायर रूट निकाला है तो इसको हम लिखते हैं x पे पावर कितना, 1/2। या अगर हम इसी वैल्यू को लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ x तो इसको हम लिखते हैं x पावर 1/3। तो इस तरह कोई और वैल्यू लिखें तो किसी भी वैल्यू पे, जैसे x है, इस पे n पावर है तो हम लिखते हैं x पावर 1/n। तो अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दूसरा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ वन। एक ही बात है, यूनिटी का मकसद है 1 और क्यूब रूट ऑफ 1 का मकसद भी सेम है। इसके हम रूट निकालेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये पेपर में भी आता है, मगर ये बहुत सारी जगह पे ये काम आएगा। तो इसके साथ और भी जो चीज़ें होंगी वो भी हम सोल्व करेंगे। देखिए, हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हम सपोज कर लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 1 पे पावर कितना है, 1/3। क्यूब रूट का मकसद ये है कि हमें, जैसे ये स्क्वायर वाली वैल्यू थी तो अब हमें क्यूब वाली क्यूबिक वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू बनाएंगे तब इसके हम रूट निकाल सकेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 1/3 पावर है। यहाँ से हमें पता चलता है कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, अगर वो लगाएंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये वैल्यू पे क्यूब आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर क्यूब लगाएंगे तो x पावर क्यूब आ जाएगा। इसके ऊपर अगर हम क्यूब लगाएंगे तो 1 पे पावर 1/3 पहले से लिखा हुआ है और क्यूब और लगा देंगे तो ये 3 में कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी x क्यूब इज इक्वल टू 1। और 1 को अगर लेफ्ट साइड पे लेके आए तो साइन चेंज होगी, इसी तरह होगी x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ना, आप देख सकते हैं कि ये क्यूबिक वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जिस पे पावर क्यूब है। अब इसको हमने सॉल्व करना है और इसके 3 रूट्स निकालने हैं। देखिए, अगर 2 वैल्यूज पे क्यूब आता है तो एक फार्मूला बनता है, वो हम लिख लेते हैं साहब। जैसे ये है, अगर a पे क्यूब आ जाए माइनस b पे क्यूब आ जाए तो इसका फार्मूला है a माइनस बी। एक ब्रैकेट में लिखते हैं हम, दूसरी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसी फार्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास वैल्यू, x के ऊपर क्यूब है, माइनस 1 के ऊपर क्यूब लगा दें तो 1 को 3 टाइम करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो अब देखिए, हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। ये a की वैल्यू समझे, ये b की। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, a और b को माइनस किया हुआ है तो हम भी a की वैल्यू लिखेंगे माइनस b की वैल्यू लिखेंगे, x माइनस 1। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमने बना ली। सेकंड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखते जाएं कि a का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है ना, a वाली वैल्यू x, इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर हमने लिख लिया। उसके बाद एक प्लस, हम भी प्लस लगा देंगे। अब देखिए a और b, a भी लिखा हुआ है तो मतलब a और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू
1 है। 1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x होगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए x ही लिखेंगे। फिर आगे देखिए कि थर्ड वैल्यू क्या है, b का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है 1, तो b की वैल्यू पे स्क्वायर लगाएंगे। जैसे 1 पे स्क्वायर लगाएंगे तो वो भी 1 ही रहेगा, तो 1 पे स्क्वायर 1 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये दो ब्रैकेट आ गई इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये -1 है, इक्वल की दूसरी तरफ राइट साइड पे जाएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ से हमें पता चलता है कि x 1 पे कितना भी पावर हो तो उसकी एक वैल्यू तो 1 ही आनी है। तो एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं इसकी, और इसके 2 रूट और निकलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसकी मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं होगी, किसी और तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उसमें क्या होता है, कोफिशिएंट के साथ जो भी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 लिखेंगे, x के साथ 1 है तो ये भी 1 लिखेंगे, और c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो है वो भी 1 लिखेंगे। अब यही वैल्यू हम इसमें फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू देखिए 1 है, माइनस यही रहेगा, इसके साथ हम लिख देंगे 1 प्लस माइनस रेडिकल। अब b का स्क्वायर मतलब b की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4a, और c की वैल्यू a की भी 1 है c की भी 1 है, 1 और c की भी 1, और नीचे लेके आएंगे 2 और a के साथ 1 लिख देंगे, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ जाएगा, नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा -3, 4 में से 1 निकालेंगे तो -3, ये आ गया -3/2। अब आप देखिए कि इसके रूट हमारे पास 3 आ चुके हैं। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो 3 रूट्स जो हैं, रूट्स आर कौन से हैं, एक तो 1 निकला था, दूसरा एक बार इसको प्लस में लिखेंगे -1 प्लस रेडिकल -3/2, और दूसरी वैल्यू माइनस में लिखेंगे -1 माइनस रेडिकल 3 माइनस के /2। ये 3 रूट निकले हैं। मगर अब इसको क्या करेंगे, यहाँ तक तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, मगर इस क्वेश्चन के साथ कभी कभी मिला देते हैं कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। मगर इन जिन जो रूट निकले हैं अगर इनका सम निकाला जाए तो वो 0 के इक्वल होता है, तो वो भी आज हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, जो आंसर आया उसको छोड़ते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ आता है। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो तो यहाँ तक ये निकालेंगे, मगर आपके आंसर के साथ क्वेश्चन के साथ आगे ये आता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो रूट निकले हैं इनका सम 0 के बराबर होता है, तो वो भी आज हम प्रूव करेंगे। तो लिखते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एक 1 है, फिर प्लस लगा देंगे, फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस रेडिकल -3/2। उसके बाद दोबारा प्लस लगा देंगे क्योंकि इनको ऐड कर रहे हैं हम,
दूसरी वैल्यू क्या है -1 माइनस रेडिकल 3 और नीचे की वैल्यू है 2। तो अब इसको हम एलसीएम लेंगे, ये 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2। ठीक है, अब 1 का टेबल इसको 2 टाइम लगेगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2। अब बाकी जो वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का टेबल 1 टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू सेम आएगी। सेम लिख लेते हैं, -1 प्लस रेडिकल -3। दूसरी वैल्यू भी सेम आएगी, -1 माइनस रेडिकल -3। अब आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दें। जैसे ये माइनस का रेडिकल 3 माइनस में है, ये प्लस में है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर वैल्यू क्या बचेगी, एक तो ये बचेगा 2 और 2 में से ये 1 निकालेंगे तो आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 में से ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा -2, तो अपान में 2 आ जाएगा। 2 में से 2 निकलेगा 0, 0/2 मीन्स 0। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। जो भी हमने रूट इसके 1 के हमने रूट निकाले थे उनका सम किया तो वो 0 के इक्वल आ गया। एक और चीज़ इसके साथ आती है, वो भी करते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो भी साथ कर लेते हैं। रूट यही होंगे, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, एक तो है 1 मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, -1 प्लस रेडिकल -3/2 मल्टीप्लाई, थर्ड वैल्यू क्या है, -1 माइनस ये -3/2। अब आप देखिए ये दो ब्रैकेट लगा लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, मगर इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो हम देखिए इसमें एक चीज़ नोट करते हैं कि अगर एक वैल्यू प्लस की है यहाँ पे, एक वैल्यू माइनस की है, एक फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए कि एक वैल्यू आपके पास प्लस की हो और एक वैल्यू माइनस की हो तो a² माइनस b², ये फार्मूला बन जाता है। मतलब फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बना दें और सेकंड का भी बना दें तो ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो जाती हैं। तो इसको भी ऐसे करते हैं, 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। अब हम देखिए नीचे वाले दो जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 4। मगर ऊपर वाली जो ब्रैकेट है ना एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ देखिए -1 प्लस रेडिकल -3, एक ब्रैकेट ये है, दूसरी है -1 माइनस रेडिकल -3। अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यू के बीच में प्लस है, एक वैल्यू के बीच में माइनस है, तो इसी तरह यहाँ पे एक वैल्यू के बीच में प्लस, एक वैल्यू के बीच में माइनस, तो a का भी स्क्वायर हो जाता है, b का भी। फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू b है और बीच में लगेगा माइनस। तो हम कर लेते हैं, यहाँ देखिए -1 इसका स्क्वायर करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हमने कर दिया, फिर माइनस लिखें सेकंड वैल्यू b क्या है, ये वाली -3, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू क्या बचेगी, -3 बचेंगे, नीचे क्या आएगा 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 3/4, फिर ये ऊपर आ जाएगा 4/4 = 4 में कैंसिल, 1 टाइम लगेगा तो 1 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने निकाल लिया, वो 1 आ गया। सम ऑफ रूट हमने निकाला, क्यूब रूट निकाला और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला जो कि इक्वल टू
1 होगा। अगर ये किसी क्वेश्चन के साथ ये मिलके आता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट भी साथ निकालें तो ये निकालेंगे। अगर सिर्फ आता है सम ऑफ रूट निकालें तो सम ऑफ रूट निकालेंगे। खाली अगर आता है कि क्यूब रूट निकालना है तो फिर आपने सिर्फ उसके 3 रूट निकालने हैं। थैंक यू वेरी मच।